इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ज्ञाबाई, पुत्र महेश गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला, समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं इस मायने में, कल हमारे लिए गुरु मिले और गुरु की कृपा से आज हमें प्रभु की वाणी मिल रही है। आज की यह पावन तिथि वीर शासन जयंती की तिथि है। जगह जगह साधु संत आज बड़े धूमधाम से वीर शासन जयंती का कार्यक्रम चल रहा होगा। यहाँ पर भी आप लोग बड़े उत्साह और उमंग से भर करके यहाँ पर भी मना रहे हैं। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा मौलिक दिन है। आज वीर शासन जयंती है। बीते दिन जो निकला है कल का दिन, गुरु पूर्णिमा का उत्सव आप सबने बड़े धूमधाम से मनाया था। हम सभी को पता है भगवान महावीर के केवल ज्ञान के उपरांत 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी। क्यों नहीं खिरी? मैं आपके नगर में आया हूं और आपके पास आने के बाद मैं मौन होकर के बैठ जाऊं तो क्या फिर आप हमारे पास आएंगे? नहीं आएंगे। अरे महाराज तो कुछ बोलते नहीं है, तो वहां जाने से क्या मतलब है? क्यों आओगे? नहीं आएंगे। लेकिन भगवान महावीर के समूह शरण में हर रोज प्रतिदिन श्रावक समुदाय जाता था, पर भगवान की वाणी नहीं खिलते थे। दर्शन करके सभी श्रोतागण वापस हो जाते थे और इसी भाव से भर करके कल पुनः जाते थे कि कल नहीं वाणी मिली तो आज पुनः वाणी खिलेगी। रोज जाते थे, रोज निराश होकर के वापस आ जाते थे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 66 दिन तक पूरे भगवान की वाणी नहीं खिली। तो कारण क्या था? वजह क्या थी कि वाणी क्यों नहीं खिल रही है? श्रोता जा रहे हैं, सुनने के लिए जा रहे। आप भी सुनने के लिए आते हो। बोलो, किस लिए आते आप? सुनने के लिए आते कि सुनाने के लिए आते हो? क्यों बाबूजी? सुनने के लिए आते हैं। तो वहां पर भी सुनने के लिए जाते थे, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे, पर वाणी क्यों नहीं खिली? प्रश्न आया तुम्हारे मन में कभी? आएगा भी नहीं। यदि गहराई में जाएंगे तो हमें उत्तर भी मिलेगा और प्रश्न भी बनेगा। तो भगवान का समूह शरण लग रहा था। लोग आते थे, जाते थे। चतुर निकाय के देव भी वहां पर आते थे, पर भगवान की वाणी नहीं खिल रही थी। इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से लगाया कि भगवान इस तरह से मौन रहेंगे तो हम भक्तों का कल्याण कैसे होगा। इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से लगाया कि भगवान क्यों नहीं बोल रहे, तो उत्तर मिला
कि सुनने के लिए तो सब आते, पर ग्रहण करने के लिए कोई नहीं आता। गणधर का अभाव होने के कारण भगवान की वाणी नहीं खिल रही। गणधर आएगा, अपने उच्चासन पर बैठेगा, भगवान की वाणी तभी खिलेगी। बात समझ में आ रही? आएगी भी धीरे धीरे। भगवान अपना उपदेश दें, किसे दें? सुनने वाले आते हैं, कुछ सुनाने वाले भी आते हैं, लेकिन ग्रहण करने वाले नहीं आते थे। कोई ग्रहण करने वाला तो हो। यहां जितने बैठे, अभी मैं आपसे इस मंच के माध्यम से कहूं कि आप 4 माह के लिए चारों प्रकार के रात्रि का त्याग करो। मुश्किल एक आध 2 हाथ ऊपर खड़ेंगे, बाकी कल से आना। महाराज मुझे नियम नहीं चाहिए, मैं अपने नियम में फिट हूं। तो कोई ग्रहण करने के लिए तो हो, तब ना भगवान की वाणी खिले। सुनने वाले सब आते थे, ग्रहण कोई नहीं करता था। जब तक उनके उपदेश को आत्मसात करने वाला नहीं होगा, तब तक भगवान की वाणी नहीं खिल सकती। जितने भी तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव से लेके भगवान महावीर तक, तभी सभी तीर्थंकरों के साथ यही होता है। जब तक कोई गणधर प्रमुख नहीं होता है, तब तक वाणी भी नहीं खिलती है। उन दिनों इंद्रभूति नाम का एक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांगों का ज्ञाता था। उसके 500 शिष्य थे। कितने थे? 500 शिष्य थे। उन 500 शिष्यों का नेतृत्व करने वाला लीडर था। सौधर्म इंद्र के लिए ज्ञात हुआ अवधि ज्ञान से कि यहां पास में इंद्रभूति नाम का ब्राह्मण रहता है, वो वेद वेदांगों का ज्ञाता है। चलो उसके पास चलते हैं, आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, बन जाएगा। गया, प्रश्न लेकर के गया। प्रश्न लेकर के गया, और कैसे गया? सौधर्मेंद्र बनकर के नहीं गया, एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके गया। और कहते हैं कि हमारे गुरुदेव मौन हैं, मेरी जिज्ञासा का तुम समाधान करो। यदि मेरे गुरुदेव बोलते तो मैं आपके पास नहीं आता। क्या है? पहले तो ये बताओ, तुम्हारे गुरु हैं कौन? बोले हमारे गुरुदेव हमारे महावीर हैं। महावीर? लगता है महावीर के लिए कुछ आता नहीं, तभी तो मौन ले लिया। आता होता तो मौन नहीं होते, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देते। यदि तुम्हारे गुरु ज्ञानी होते तो मौन नहीं होते। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें ना दे करके तुम्हारे गुरु के सामने देता हूं। प्रश्न क्या है? तो संस्कृत में जो कहा है उसका उत्तर मैं तुम्हें ना दे करके तुम्हारे गुरु को दूंगा, तो तुम्हारे हमेशा के लिए कार्य हो जाएगा। क्या है प्रश्न? त्रैकालम द्रव षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति चारित्र ज्ञान चारित्र भेदा। ये प्रश्न, बैठ जा, ये प्रश्न इन सौधर्म इंद्र ने किससे किया? इंद्रभूति गौतम से किया।
इतना सरल प्रश्न है और तुम्हारे गुरुदेव को नहीं पता। चलो आपको ही नहीं समझाता हूं, आपके गुरु को समझा देता हूं, तो बार बार के प्रश्न तुम्हारे उठेंगे। अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें चाहता है। प्यासा क्या चाहता है? पानी चाहता है। भूखा क्या चाहता है? भोजन। और प्रताप नगर वाले क्या चाहते हैं? चातुर्मास। तो स्वधर्मेंद्र यही सोच रहा था कि ये व्यक्तित्व जाए और हमारा काम बन जाए। तो त्रैकाल्यम द्रव सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या पंचान्य चास्ति काया व्रत गति व्रत समित गति ज्ञान चारित्र भेदा। तीनों कालों में 6 द्रव्य 9 पदार्थ, 6 काय 6 लेसाएं 5 अस्तिकाय 5 व्रत 5 समिति 5 ज्ञान और 5 चारित्र ये रूप भेद मोक्ष के मूल है, मोक्ष का मार्ग है। ये तुम्हारे गुरु को इतना भी नहीं पता। चलो अब तुम्हारे गुरु को समझाते हैं। यही चाहता था कि ये चले और जैसे ही इंद्रभूति गौतम समूह शरण की तरफ जाता है तो देखता क्या है, बड़ा विशाल 12 योजन का समूह शरण लगा है। देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और मानस स्तंभ के दर्शन करके अभिभूत होता है और उसके अंदर का मान अहंकार गलने लगता है दर्शन करते ही। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके करते ही उसका सारा मान गल जाता है और समूह शरण में वही प्रवेश कर पाता है जिसका मिथ्यात्व सम्यक्त में बदल जाता है। घोर मिथ्या दृष्टि था, जैन धर्म का विरोधी था, लेकिन समूह शरण के मान स्तंभ का दर्शन करते ही मिथ्यात्व सम्यक्त में बदल गया। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन गया, अज्ञानता ज्ञान में बदल गई और जाकर के समूह शरण में प्रवेश करता है और भगवान के चरणों में पहुंच करके प्रथम शिष्य बनने का सौभाग्य पाया। भगवान ने अपने ज्ञान से समझ लिया अब यहां से जो भी दिया जाएगा सीधे पात्र में जाएगा। और कहते हैं गौतम इंद्रभूति गौतम स्वामी बन गए, मुनि के पद पर आसीन हो गए, दीक्षा ले ली, पंचमुष्टि के श्लोक कर लिए, गुरु चरणों में बैठ गए और बैठते ही जो भगवान की निर्झर धारा बहती ही गई वही ज्ञान आज हमारे पास आचार्यों के माध्यम से आया है। कली काल है, पंचम काल है, दुष्मा काल है। ज्ञान का ह्रास धीरे धीरे होता होता आज हमारे पास एक पतली सी छिपट की तरह आया है। एक सभा के एक छोर पर शिला, बर्फ की बहुत बड़ी शिला रखी हो और राजा का आदेश हो कि बिना चले उस सिल्ली को मेरे पास तक पहुंचाओ, तो ऐसा कहते हैं ज्ञान के बारे में कि बहुत बड़ा विपुल आचार्यों का ज्ञान था और आज वो ज्ञान हमारे आते आते बहुत थोड़ा सा बचा। तो बहुत बड़ी सिल्ली थी बर्फ की और राजा का आदेश हुआ कि उस सिल्ली को बिना चले मेरे पास तक लाओ। तो सबके हाथ लग लग करके वो सिल्ली, हाथ के लगने से बर्फ घुल जाता है और हमारे पास तक आचार्यों के पास तक और आज तक आने में वो बर्फ सिल्ली थी वो घुलते घुलते छिपट के रूप में आ गई। आप सावन का रोज उपयोग करते हैं,
जब आप मार्केट से साबुन लाते हैं, छोटी बड़ी किसी भी तरह की, नहाते नहाते साबुन की अंतिम परिणति क्या होती है? बहुत पतली सी छिपट आपके हाथ में रहती है और घिसते घिसते पता नहीं कब गायब हो जाती है। ऐसे ही बर्फ की सिल्ली आते 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 हाथ लगते लगते बर्फ का भी नाम निशान नहीं रहता। ऐसे ही विपुल ज्ञान था आचार्यों का, काल के प्रभाव से ज्ञान हमारे पास सिमट करके थोड़ा सा बूंद की तरह रह गया, क्षयोपशम भी हमारा कम हो गया। लेकिन भगवान महावीर की कृपा रही कि पंचम काल के अंततम भगवान महावीर का जिन शासन जयवंत रहेगा, जिन शासन जयवंत रहेगा, हम भगवान के अनुयायी हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले हैं, उनके पथ पर पदार्पण करने वाले हैं। इसलिए हम कहते हैं जियो और जीने दो भगवान महावीर का शुभ संदेश है। ये भगवान महावीर की वाणी है जो हम और हमारे जैसे अनेक गुरु आचार्य भगवान हम सबको जो उपदेश देते हैं, उन्हीं को आधार बना करके उन्हीं की वाणी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक मार्केटिंग का जमाना होता है, होता ना मार्केटिंग, उसकी भी सर्विस होती है। 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए मार्केटिंग वाले लेते हैं, देते हैं सैलरी, तभी ना व्यापार अच्छा चलता है। जितनी ज्यादा एडवर्टाइज होगी उतना ज्यादा व्यापार और बिजनेस चलता है। लेकिन भगवान महावीर के लिए प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं, उनका मार्ग तो शुद्ध और विशुद्धि का मार्ग है। इससे किसी को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। यही मार्ग हमारे आचार्यों ने अपनाया, यही मार्ग हमारे गुरुदेव ने अपनाया और गुरुदेव के गुरुदेव ने अपनाया। एक गौतम गणधर से लेकर के आज तक जो साधु परंपरा धर्म की चली आई है, उन आचार्यों की बड़ी अनुकंपा कृपा रही कि हमें मां जिनवाणी सुनने को मिल रही और गुरु हमारे लिए मिल रहे। तो कल की तिथि में गुरु मिले और गुरु के माध्यम से हमें प्रभु मिले और आज से भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरना शुरू हो गई। अब जो निरंतर खिरती रहेगी 4 माह तक। अब तुम्हें लेने को तैयार रहना, पात्र को सीधा रखना है। जो भी बारिश होगी सीधी पात्र में जाए, पात्र के बाहर ना जाए। कहीं ऐसा ना रहे कि पात्र तो रखा है सीधा नहीं रखा तो पानी कहीं और चला जाएगा। अरे सीधा भी रखा पर ये भी देखना है कहीं पात्र में गंदगी तो नहीं है। जो भी बारिश आएगी जल गंदा हो जाएगा, तुम्हारे नहाने के काम भी नहीं आएगा। तो पात्र को साफ सुथरा भी करके रखना है। जन्म जन्मांतरों की गंदगी तुम्हारे मानस पटल पर टिकी हुई है, उसको साफ करो और साफ करके यहाँ पर मां जिनवाणी को जो तुम्हारे लिए दिया जाए उसमें जाएगा तो शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के माध्यम से तुम्हारे लिए शुद्ध परोसा जाएगा। तो इसी भावनाओं से भर करके इंद्रभूति महावीर से प्रभाव, महावीर के प्रभाव से बड़ा दुखी था, बड़ा एक यज्ञ रच रहा था। क्यों रच रहा था इंद्रभूति? इसलिए रच रहा था कि महावीर के प्रभाव को कम कर दो। भगवान महावीर का समोषण विपुलाचल पर्वत पर लगा था। देवलोक विमानों से महावीर की तरफ आ रहे थे और इंद्रभूति सोच रहा था कि मेरे यज्ञ में आ रहे हैं सब। देखा सारी जनता महावीर के समोषण की ओर जा रही है। देवों को अपनी ओर न आते देखता हुआ ये सारी जनता कहां जा रही है? ये सारे विमान समोषण की ओर जा रहे हैं, विपुलाचल पर्वत की ओर जा रहे हैं। और आश्चर्य भी हुआ और उसे लगा कि महावीर का बड़ा प्रभाव है जो सबको अपनी ओर खींच रहा है।
सबको अपनी तरफ खींच रहे हैं। इधर इंद्रभूति के मन में भी सवाल उठा कि ऐसा आकर्षण क्या है महावीर के पास कि जो सबको खींचता चला जा रहा है कि मैं भगवान महावीर का शिष्य हूं। वे मौन है, पर ऐसा सवाल जिसका उत्तर में नहीं खोजा जा सकता। आप बड़े भाग्यशाली हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। मैंने आपका नाम सुना है, मुझे विश्वास है कि आपसे मुझे उत्तर मिलेगा। क्या पूछना चाहते हो? इंद्रभूति के सामने कोई जाकर के पूछे तो क्या पूछना चाहते हैं? बोले हमारे गुरुदेव मौन है, लेकिन मौन होने के कारण मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन आप मुझे उत्तर दें। उत्तर आपको पता है, उत्तर ही प्रभु की मुखर वाणी करने वाला बना। इंद्रभूति के समाचार चारों तरफ फैल जाते हैं, तो उसके दूसरे भाई को मालूम पड़ा कि मेरा इंद्रभूति भी महावीर का हो गया, इंद्रभूति महावीर का हो गया। वायुभूति को मालूम पड़ा, वो भी काशी में रहता था। काशी में रहता था तो उसको मालूम पड़ा कि इंद्रभूति को महावीर ने खींच लिया और महावीर का होगा। चलो मैं अपने भाई को मना करके लाते हैं। वो आया, 350 शिष्य उसके थे। वो भी महावीर के समूह शरण में पहुंचता है और उनका हो जाता है। इंद्रभूति भी गणधर बन गया, वायुभूति भी गणधर बन गया। अब उसका तीसरा भाई प्रयाग में रहता था। उसे भी मालूम पड़ा कि मेरे 2 भाई को महावीर ने अपनी तरफ खींच लिया। मैं देखता हूं उस महावीर के लिए कैसा है, मैं अपने दोनों भाई को वापस लाता। इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति भी प्रयाग से चल करके कहां जाता है? विपुलाचल पर्वत, राजगिरी। वो भी उसके 250 शिष्य थे। वो गया देखता मानस्तंभ को समूषण के लिए, और वो भी उन्हीं का हो जाता है। उसने सोचा कि 2 भाई को लेकर के आऊंगा, महावीर के चक्कर में फंस गए। अब मैं जाकर के चक्कर से छुड़ा करके लेकर के आऊं, लेकिन वो भी चक्कर में चला गया। इसलिए बहुत अच्छी पंक्तियां किसी ने कही हैं। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। चक्कर में पड़ने वाले को माया बहुत छकाती है। बनता है जो दास उसे ही काया बहुत रुलाती है। बनता है जो दास उसे ही काया बहुत रुलाती है। बंधु, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति सब गौतम बने। जब वो गौतम बन गए तब भगवान ने धर्म में तीर्थ का प्रवर्तन किया। अपना पहला धर्म उपदेश दिया, चतुर्वेद संघ की स्थापना की। वह तिथि आज की है वीर शासन जयंती, श्रावण बदी एकम। कौन सी तिथि है आज? अब सावन का महीना। आप लोग भजन गाते हैं, गाते ना? सावन का महीना आएगा, राखी में तेरी डोर बनूं, है ना? कहते हैं भगवान महावीर की प्रथम देशना करी, उन्होंने द्वादशांग का उपदेश दिया।
और श्रावक श्राविका मुनि आरिका चतुर्वेद संघ की स्थापना की। इसलिए आज की तिथि को वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, जाता है। हम सब वीर शासन जयंती मना रहे हैं। जहां जहां संघों के चातुर्मास की स्थापना होती है या हुई है या हो रही है या आगे होगी, अभी 4 दिन बाकी और हैं, वह सब इसका लाभ ले रहे हैं और उनसे जुड़ने वाली जनता भी लाभ उठा रही है। हम सब बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। हम सबके लिए भगवान महावीर का उपदेश मिला और शासन का लाभ उठा रहे हैं। इस संदर्भ में आज मैं कुछ आप सबसे संक्षेप में कहना चाहूंगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में समय ज्यादा निकल जाता है। मैं जो देना चाहता हूं उसके लिए समय कम रहता है। मेरा समय 8:30 बजे 8:30 से 9:30 का है, लेकिन कुछ बातों में समय निकल जाता है। लेकिन जितना होगा संक्षेप में आप सबको कहने का प्रयास करूंगा। तो भगवान की वाणी क्यों नहीं खरी? इंद्र के पास इतनी शक्ति तो थी कि भगवान की वाणी को सुन ले। भगवान की वाणी क्यों नहीं खरी? इंद्र के पास इतनी शक्ति थी कि वो भगवान की वाणी को सुन सकता था, पर समझ करके स्वीकार करने की शक्ति उसके पास नहीं थी। लोगों को बता सके ये शक्ति इंद्र के पास नहीं थी। वही सुन करके दूसरों को बता सकता है जो स्वीकार भाव से स्वीकार करता हो। आप लोग आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। कोई आपसे पूछे क्यों, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। प्रवचन कैसे होते हैं? बहुत शानदार होते हैं। पर ये तो बताओ आज महाराज ने क्या बोला? पर ये मत पूछो, ये तो उन्हीं से जाकर के पूछो क्या सुनाते हैं। पर बोलते बहुत अच्छे हैं, सुनाते बहुत अच्छे हैं। यही हाल भगवान महावीर के पास होता था इंद्र का। सब सुनने के लिए आते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन समझ करके दूसरों को बता सके, ये समझ किसके पास नहीं थी? इंद्र के पास। फिर भी भगवान ने उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि इंद्र भगवान की वाणी को सुन तो सकता था, समझ सकता था, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकता था। और भगवान की वाणी उनके लिए होती है जो सुनने और समझने के साथ ही साथ स्वीकार भी करता हो। स्वीकार भाव से स्वीकार करोगे, कभी ना कभी हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। आपको पता है सौधर्मेंद्र छायक सम्य दृष्टि होता है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला होता है। भगवान के माता पिता भी एक भाव अवतारी होते हैं, सौधर्मेंद्र भी एक भाव अवतारी होता है। लेकिन जब समझ आए तब समझ करके जीवन का कल्याण कर लो। आचार्य वीरसेन स्वामी ने इस प्रसंग में हेतु रखते हुए कहा क्यों नहीं वाणी खरी? तो वीरसेन स्वामी आचार्य कहते हैं गढ़धरा भावादो, गढ़धर का अभाव था इसलिए वाणी नहीं खरी। आज की इस पावन तिथि के अवसर पर 4 बातें तुमसे कहूंगा, पर व्याख्या कब होगी इसकी कोई गारंटी, क्योंकि घड़ी से हमें चलना है और आप हर घड़ी यहाँ पर बने रहो। मैं तो हर घड़ी यहाँ रहता हूँ। बोलो, कहीं जाता हूँ जब भी आओगे मैं हाल में मिलूंगा, यहाँ नहीं तो फिर छत पर, कमरे में तो कुछ लेने देने के लिए जाता हूँ, कमरे में बैठते नहीं। तो 4 शब्द हैं, जाने पहचाने हैं। आप सुनेंगे, समझेंगे, स्वीकारेंगे और जीवन को आगे। पर क्या सुनना क्या नहीं सुनना ये समझ रखना है। क्या सुनाना क्या नहीं सुनाना इसकी समझ रखना है। क्या स्वीकार करना क्या स्वीकार नहीं करना, ये विवेक हमारे अंदर आ जाएगा
तो आज भी हमें मुक्ति हो सकती है। तो पहला शब्द है सुनना। किसको सुनना? जिसमें आत्मा का कल्याण छिपा हो। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट जान। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ति सहज तरे। ये बातें सुनना है, वो बातें नहीं सुनना जिससे हमारी आत्मा का पतन हो। हम सबकी दशा है काम भोग बंद की कथाएं हर भाव में तुमने सुनी है, परिचय में आई, अनुभव में आई है, लेकिन उससे हमारा कोई कल्याण हुआ? सुध परिचिदान भूदा। परिचय में आई, सुनने में आई, अनुभव में आई, क्या? काम भोग बंद की कथा। अब ऐसा सुनो किसी और को सुनने की जरूरत ना पड़े। ऐसा परिचय करो किसी और के परिचय की जरूरत भी ना पड़े। और ऐसा अनुभव करो किसी और अनुभव की नौबत ही ना आए। ये भगवान महावीर का सिद्धांत है, आचार्य कुंद कुंद देव का सिद्धांत है। सुनो वो सुनो जो तुम्हारे कानों को तृप्ति मिले, संतुष्टि हो। ऐसा मत सुनो कि किसी ने मेरे को गालियां दे दी तो तूफान मच जाएगा। कौन मेरे बारे में कैसा कैसा बोल रहा है। कान के कच्चे नहीं पक्के और अच्छे। सुन भी लो, स्वीकार करके समझ लो कि क्यों कहा है। मीडिया से बचकर रहो। जो बात है आपस में समझ लो, स्वीकार लो, समझा लो। तो सुनना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना तय तुम्हें करना है। समझना, क्या समझे। जिंदगी निकल गई समझते समय। बेटे बड़े बड़े हो गए, बेटों के बेटे हो गए और पोतों की भी शादी होने वाली है। अब क्या समझना? जो समझना था वो समय नहीं बचा। अब जो समझ रहे वो काम का नहीं। जो समझना चाहिए था उसके पास समझ की समय नहीं था, और जब समय था समझ नहीं थी। एक व्यक्ति आए अपने बेटे को लेकर के, महाराज श्री इस बेटे से कहोगे थोड़ा धर्म ध्यान करे। महाराज श्री इस बेटे को आशीर्वाद तो कहें आप आशीर्वाद के रूप में कि बेटा धर्म ध्यान करे। 15-20 साल का हो रहा है। बेटे ने कहा कि महाराज श्री अभी मेरी कहाँ समय है धर्म ध्यान करने का, भी तो खेलने कूदने का है। कोई बात नहीं, कब करेंगे महाराज जी? ये तो बचपन के बाद बुढ़ापे में धर्म ध्यान होता है। एक दादाजी आए, भैया आप भी धर्म ध्यान किया करे। अरे महाराज श्री क्या करे, अब समय नहीं बचा धर्म ध्यान करने का। कब समझ, कब तुम्हारी आज समझ बन जाए, समझ का सही समझ करके प्रयोग उपयोग करोगे, जीवन का कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। तो सुनना, अच्छी बात को सुनना, बुरी बात को इग्नोर करना, बाईपास कर दो। कोई पागल व्यक्ति अधिक हल्ला करे, ऊधम करे, गालियां दे तो आप उसको क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते, बाईपास कर देते। जब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई प्रतिकूल प्रसंग जुड़े, समझ लो ये पागल है, पास आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कर्मों से बचोगे, निर्जरा करोगे। अच्छी चीज जहां भी मिले स्वीकार करो, खोजो कहां हमारे जीवन के कल्याण की बातें हैं। शास्त्र को पढ़ो, जिनवाणी को पढ़ो। कम समय है तो एक लाइन पढ़ के जाओ और स्कैन कर लो दिमाग में, ये बात मेरे कल्याण की है, ये बात मेरे जीवन के हित की है, ये बात मेरे परिवार के उत्थान की है, ये बात मेरे समाज के उत्थान की है, ये बात मेरे समाज के मानवता के कल्याण के लिए है। बाबूलाल जी, नीचे बैठने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी, जीवन बीत जाएगा। ऊपर उठने से जीवन का भला होगा। जब भी गुरु कोई बात कहे, जी गुरुदेव ध्यान रखूंगा,
प्रश्न के साथ उत्तर देने की आदत कम रखो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, मातेश्वरी श्रीमती ग्याबाई, पुत्र महेश, गरिमा साहू, दामाद अनुज आरती, संदीप पूजा, पुनीत रौली एवं दीपमाला। समस्त साहू कृषि फार्म, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।